इंसानों ने हमेशा से ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का सपना देखा है। हमारे पूर्वज रात को आसमान देखकर सोचते थे कि इन स्टार्स के पीछे क्या है, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हमने टेलीस्कोप्स और स्पेसशिप्स बनाए। हमने दूसरे प्लैनेट्स पर रोबोट्स भेजे हैं और चांद पर तो इंसान भी जा चुके हैं। अब हम सोचते हैं इंटरस्टेलर ट्रैवल का, यानी एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम तक ट्रैवल करना। हम ऐसी स्टारशिप्स की कल्पना करते हैं जो लाइट की स्पीड से भी तेज चलें। मूवीज और बुक्स में अक्सर ऐसी कहानियां होती हैं। ये कहानियां साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इंस्पायर करती हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल सिर्फ एक सपना नहीं है, ये तो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का नेक्स्ट स्टेप है। इससे हमें नई दुनियाएं एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। लेकिन स्टार्स तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी डिस्टेंसेस और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। स्टार्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। हमारा सबसे पास वाला स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी से अगर लाइट की किरण चले तो उसे हम तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। अगर हम अपनी सबसे तेज स्पेसशिप में बैठकर भी जाएं तो हमें हजारों साल लग जाएंगे। स्पेस में ज्यादातर खाली जगह है। स्टार्स बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में भी डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के समुद्र पार करना। स्पेस इतना बड़ा है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद साइंटिस्ट्स स्टार्स तक पहुंचने के तरीके खोज रहे हैं। वो नई टेक्नोलॉजी और नए इंजन्स बना रहे हैं। स्पेस की विशालता को समझकर हमें पता चलता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है, और ये हमें नए सॉल्यूशंस खोजने के लिए इंस्पायर करता है। लाइट की स्पीड ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड है। इस स्पीड की वजह से इंफॉर्मेशन और चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए। अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाएं तो सबसे पास वाले स्टार तक पहुंचने में हमें सालों लग जाएंगे। दूर वाले स्टार्स के लिए तो हमें हजारों या लाखों साल लग जाएंगे। इसलिए अभी वाली टेक्नोलॉजी से इंटरस्टेलर ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नई फिजिक्स और नए थ्योरीज ढूंढ रहे हैं। उनका मकसद है कि या तो हम लाइट से भी तेज चलें या फिर इस स्पीड लिमिट को ही तोड़ दें। इसलिए इंटरस्टेलर ट्रैवल में बहुत रिसर्च हो रही है। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत स्पेस और टाइम के बारे में हमारी सोच को बदल देता है। इस सिद्धांत के हिसाब से स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलेटिविटी के हिसाब से स्टार्स और प्लैनेट्स जैसी बड़ी चीजें अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। रिलेटिविटी यह भी बताता है कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा क्यों होती है। जब कोई चीज लाइट की स्पीड के पास पहुंचती है तो उसका मास बढ़ने लगता है। वर्म होल्स और वॉर्प ड्राइव जैसे आइडियाज रिलेटिविटी से ही आए हैं। सेक्शन 5 वर्म होल्स अ शॉर्टकट थ्रू स्पेस। वर्म होल्स स्पेस टाइम में टनल्स होते हैं जो दो जगहों को जोड़ते हैं। अगर वर्म होल्स होते तो हम लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते थे। यह आइडिया आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत से आया है। वर्म होल ऐसा टनल होता है जिसके दो मुंह होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। इस टनल से जाने में हमें कम समय लगेगा बजाय स्पेस में ट्रैवल करने के। लेकिन वर्म होल्स अभी तक सिर्फ थ्योरी में हैं। साइंटिस्ट्स को अभी तक कोई वर्म होल नहीं मिला है। लेकिन साइंटिस्ट्स वर्म होल्स के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। अगर हम वर्म होल्स बना पाए तो इंटरस्टेलर ट्रैवल आसान हो जाएगा। इससे हम पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाएंगे। सेक्शन 6 द अल्कुबियर वार्प ड्राइव। अल्कुबियर वार्प ड्राइव भी एक ऐसा ही आइडिया है जिससे हम लाइट से तेज ट्रैवल कर सकते हैं। यह आइडिया फिजिसिस्ट मिगेल अल्कुबियर ने दिया था। इसमें स्पेस टाइम को मोड़ने की बात कही गई है। इसमें स्पेसशिप के आसपास स्पेस टाइम का एक बबल बनाया जाता है। यह बबल स्पेसशिप के आगे वाले स्पेस को छोटा कर देता है और पीछे वाले स्पेस को बड़ा। बबल के अंदर स्पेसशिप रुकी हुई रहती है, लेकिन बबल खुद लाइट से भी तेज चलता है। इससे स्पेसशिप बहुत दूर तक जल्दी पहुंच सकती है। वार्प ड्राइव रिलेटिविटी के नियम नहीं तोड़ता क्योंकि स्पेसशिप खुद लाइट से तेज नहीं चलती। अल्कुबियर वार्प ड्राइव अभी तक एक थ्योरी ही है। इसे बनाने के लिए नेगेटिव एनर्जी वाली चीज चाहिए जो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन यह आइडिया साइंटिस्ट्स को नई सोच देता है। यह इंटरस्टेलर ट्रैवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक नया तरीका है। सेक्शन 7 टाइम डायलेशन एक्सप्लेन्ड। टाइम डायलेशन का मतलब है समय का धीमा होना। यह आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत की वजह से होता है। जब कोई चीज बहुत तेज चलती है या बहुत ज्यादा ग्रेविटी में होती है तो उसके लिए समय धीरे चलता है। यह इफेक्ट तब ज्यादा होता है जब कोई चीज लाइट की स्पीड के पास होती है।
अगर कोई स्पेसशिप लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल करे तो उसके अंदर वालों के लिए समय धीरे चलेगा। उनके लिए जो जर्नी छोटी लगेगी वो धरती पर रहने वालों के लिए सालों की होगी। इंटरस्टेलर ट्रैवल में एस्ट्रोनॉट्स की उम्र भी इसी वजह से कम बढ़ेगी। टाइम डायलेशन को समझना बहुत जरूरी है लॉन्ग स्पेस मिशंस के लिए। इससे कम्युनिकेशन, प्लानिंग और एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ पर असर पड़ता है। साइंटिस्ट्स टाइम डायलेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ताकि फ्यूचर के इंटरस्टेलर मिशन सेफ रहें। यह हमें स्पेस टाइम के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताता है। सेक्शन 8 द ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो टाइम डायलेशन को समझाता है। इसमें दो जुड़वां बच्चे होते हैं जिनमें से एक स्पेसशिप में स्पेस ट्रैवल करता है और दूसरा धरती पर ही रहता है। रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेसशिप में ट्रैवल करने वाले बच्चे की उम्र धीरे बढ़ेगी। जब दोनों बच्चे वापस मिलेंगे तो स्पेस से आया हुआ बच्चा छोटा होगा। यह पैराडॉक्स हमें टाइम के बारे में नई सोच देता है। यह बताता है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि तेज चलने वाली चीजों के लिए समय धीरे चलता है। ट्विन पैराडॉक्स इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए बहुत मायने रखता है। इससे पता चलता है कि लॉन्ग मिशंस पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स जब वापस आएंगे तो धरती पर बहुत कुछ बदल चुका होगा। सेक्शन 9 द मल्टीवर्स एंड पैरेलल यूनिवर्सेस। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। हर यूनिवर्स के अलग अलग नियम हो सकते हैं और अलग अलग हिस्ट्री हो सकती है। पैरेलल यूनिवर्सेस भी मल्टीवर्स का ही हिस्सा हैं। ये ऐसे यूनिवर्सेस हैं जो हमारे यूनिवर्स के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, बस उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। मल्टीवर्स अभी तक एक थ्योरी ही है। ये क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर ये थ्योरी सही है तो इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। शायद हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकें। साइंटिस्ट्स इस थ्योरी पर रिसर्च कर रहे हैं। मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस हमें रियलिटी के बारे में नई सोच देते हैं। ये हमें एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए नए रास्ते दिखाते हैं। सेक्शन 10 चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज। इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत सारी चुनौतियों से भरा है। स्टार्स के बीच बहुत ज्यादा दूरी और लाइट की स्पीड हमारी टेक्नोलॉजी के लिए लिमिटेशंस हैं। टाइम डायलेशन और ट्विन पैराडॉक्स लॉन्ग मिशंस को और भी मुश्किल बनाते हैं। वर्म होल्स और वॉर्प ड्राइव जैसे आइडियाज अभी तक थ्योरी ही हैं। मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में हमें अभी बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन इन सब के बावजूद पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं। टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में तरक्की से इंटरस्टेलर ट्रैवल एक दिन हकीकत बन सकता है। स्टार्स को एक्सप्लोर करने की चाहत हमें नई खोज करने के लिए इंस्पायर करती है। यह हमें अपनी लिमिट से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह हमारी इच्छा है कि हम यूनिवर्स को समझें और अपनी जगह ढूंढें। स्टार्स तक का सफर बहुत लंबा और मुश्किल होगा, लेकिन इसका फल हमारे सोच से भी परे होगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का अगला पड़ाव है।